नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का कटअप कितना रहने वाला है। पीजीटी क्लास का, ओनली फॉर पीजीटी क्लास का जितना भी लैंग्वेज पेपर है उसका आज को हम लोग कटअप देखेंगे। जितना भी लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है, इसको हम एक अच्छा बेहतर तरीका से हम तब समझ सकते हैं जब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, यानी टीआरई 1 को टीआरई 2 को प्लस में जितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको यदि एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा कटअप निकल सकता है कि टीआरई 3 में कि किस कटअप से कितने नंबर से उठाया जा सकता है। यदि हम पीजीटी क्लास का 11-12 यूआर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है, बॉयज स्टूडेंट, उसका हम बात करें टीआरई 1 में, तो टीआरई 1 में हिंदी सब्जेक्ट में कितना टीआरई 1 में गया था 39। वहीं टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट में कितना चला गया था 72 इसका चला गया था। 39 से 72 इसका टीआरई 2 में इसका कटअप गया था। वहीं इंग्लिश का जब हम बात करें तो इंग्लिश का 61 गया था, जबकि टीआरई 2 में 63 चला गया था इसका कटअप। जब हम बांग्ला सब्जेक्ट का बात करें तो बांग्ला सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी बन सकता है इसके बारे में देखते हैं। जब बांग्ला सब्जेक्ट का इसका टीआरई 1 में 66 गया था, लेकिन टीआरई 2 में इसमें भी टीआरई 2 में भी 66 गया था इसका कटअप। उर्दू सब्जेक्ट का बात करते हैं तो उर्दू में 42 गया था, लेकिन टीआरई 2 में उर्दू में इसका 69 चला गया था यूआर कैटेगरी का बॉयज स्टूडेंट के लिए। जबकि संस्कृत सब्जेक्ट में 41 गया था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो टीआरई 2 में 78 चला गया था संस्कृत सब्जेक्ट का यूआर कैटेगरी बॉयज स्टूडेंट के लिए। वहीं जब हम यूआर कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट पीजीटी का हम जब बात करें तो टीआरई 1 में हिंदी में इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में हिंदी में इसका कितना गया था 72। इंग्लिश में नो डाटा, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन इंग्लिश का टीआरई 2 में 62 इसका कटअप गया था यूआर कैटेगरी गर्ल्स का। बांग्ला में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 में 65 इसका कटअप गया था। उर्दू का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। टीआरई 2 में उर्दू का 58 इसका कटअप गया था। वहीं जब हम संस्कृत का बात करें तो संस्कृत में इसका कोई डाटा मौजूद नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 में संस्कृत का 73 इसका कटअप गया था यूआर कैटेगरी गर्ल स्टूडेंट के लिए। आइए अब हम लोग ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं बॉयज स्टूडेंट का, इसके बारे में कटअप जानने का कोशिश करते हैं कि टीआरई 3 में कितना रहने वाला है। या तो ज़्यादा जा सकता है इससे, या तो फिर कम ही रह सकता है, या तो इक्वल इसके बराबर रह सकता है। हम टीआरई 1 का हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट का, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, लेकिन टीआरई 2 में 65 इसका कटअप गया था। वहीं जब इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश का 48 इसका कटअप गया था टीआरई 2 में। टीआरई 1 में टीआरई 2 का जब हम बात करें तो टीआरई 2 में इंग्लिश का 53 इसका कटअप गया था, लेकिन बांग्ला का इसका कोई कटअप नहीं था। वहीं हम बांग्ला का टीआरई 2 का, इसमें भी कोई कटअप इसमें अवेलेबल नहीं था। उर्दू का भी टीआरई 1 में इसका नो डाटा अवेलेबल, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो टीआरई 2 का उर्दू में 59 इसका कटअप गया था, लेकिन संस्कृत का इसमें भी डाटा मौजूद नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में संस्कृत का 72 इसका कटअप गया था। वहीं जब हम बात करें ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो इनका टीआरई 1 में नो डाटा इसमें अवेलेबल था, इसमें डाटा नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो हिंदी में इसका 65 इसका कटअप गया था। वहीं जब इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश का 40 इसका कटअप गया था, लेकिन इंग्लिश का टीआरई 2 में 53 इसका कटअप गया था। जब बांग्ला सब्जेक्ट का हम बात करते हैं तो लैंग्वेज पेपर का, तो इसमें नो डाटा, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 के लिए इसमें भी डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं उर्दू सब्जेक्ट का हम बात करें तो टीआरई 1 के लिए तो इसमें भी नो डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में उर्दू सब्जेक्ट में 50 इसका कटअप गया था ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। संस्कृत में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन संस्कृत का टीआरई 2 में 63 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग ईबीसी का, जितने भी ईबीसी कैंडिडेट हैं इनके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। टीआरई 1 का हम बात करें तो टीआरई 1 में हिंदी सब्जेक्ट में नो डाटा, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट का 58 इसका कटअप गया था। वहीं जब इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश का 41 कटअप गया था। टीआरई 2 में भी इंग्लिश का 41 इसका कटअप गया था, लेकिन बांग्ला का नो डाटा था इसमें। लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो बांग्ला सब्जेक्ट में 52 इसका कटअप गया था। उर्दू सब्जेक्ट में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में ईबीसी कैंडिडेट बॉयज स्टूडेंट के लिए। वहीं हम टीआरई 2 का जब हम बात करें तो टीआरई 2 में 62 इसका कटअप गया था बॉयज स्टूडेंट का, लेकिन संस्कृत का इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 में इसका 41 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग ईबीसी कैंडिडेट जितने भी है गर्ल्स स्टूडेंट का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। टीआरई 1 के बारे में हम देखें तो टीआरई 1 में
हिंदी सब्जेक्ट में कोई इसका नो डाटा अवेलेबल था, इसमें डाटा नहीं था। लेकिन टीआरई 2 वहीं बात करें तो 57 इसका कटअप गया था। इंग्लिश में 39 गया था और इंग्लिश में 39 टीआरई 2 में भी सेम इसका गया था कटअप। वहीं हम बांग्ला सब्जेक्ट का हम बात करें तो इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में बांग्ला सब्जेक्ट का 48 इसका कटअप गया था। उर्दू में नो डाटा था इसमें, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें उर्दू में 47 इसका कटअप गया था। संस्कृत में नो डाटा था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो संस्कृत में 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग पीजीटी का बीसी कैटेगरी के जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं इसके बारे में देखते हैं कि पीजीटी का टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि टीआरई 1 में हिंदी सब्जेक्ट में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो 65 इसका कटअप गया था। वहीं इंग्लिश में 44 गया था टीआरई 1 में। टीआरई 2 का जब हम बात करें तो 56 गया था कटअप। बांग्ला में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन बांग्ला में 44 इसका गया था टीआरई 2 में। वहीं उर्दू सब्जेक्ट का बात करें तो उर्दू का इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं उर्दू में टीआरई 2 में 44 इसका कटअप गया था। संस्कृत में डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में संस्कृत में 44 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग बीसी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना कटअप गया था, टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। जब हम टीआरई 1 का हम बात करें तो टीआरई 1 में हिंदी में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं टीआरई 2 में हिंदी में 65 इसका कटअप गया था। इंग्लिश का जब हम बात करें तो इंग्लिश में 39 गया था। वहीं हम टीआरई 2 का जब बात करें तो इंग्लिश में जितने भी बीसी कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट हैं इसका 56 इसका कटअप गया था। बांग्ला सब्जेक्ट में कोई डाटा नहीं था। यहीं टीआरई 2 में भी बांग्ला सब्जेक्ट में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 1 में उर्दू सब्जेक्ट का भी कोई इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं हम टीआरई 2 का उर्दू सब्जेक्ट का बात करें तो उर्दू का इसका कितना गया था 41। हम संस्कृत सब्जेक्ट का हम बात करें लैंग्वेज पेपर से जो आता है, टीआरई 1 में संस्कृत का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं टीआरई 2 का जब हम बात करें तो संस्कृत का 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं इसके बारे में देखते हैं कि कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरई 1 में बॉयज स्टूडेंट के लिए जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं एससी कैटेगरी के, हिंदी सब्जेक्ट में कितना गया था इसका नो डाटा अवेलेबल था इसमें टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 का जब हम बात करें तो टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट में 39 इसका कटअप गया था। जब इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश का 42 गया था। वहीं इंग्लिश का जब हम बात करें टीआरई 1 में तो 39 इसका कटअप गया था, डिक्रीज कर गया था टीआरई 2 में इसका। लेकिन बांग्ला सब्जेक्ट का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं टीआरई 2 में भी इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं उर्दू सब्जेक्ट का बात करें टीआरई 1 में इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं उर्दू सब्जेक्ट का हम बात करें टीआरई 2 के लिए तो उर्दू का कितना गया था 49 इसका कटअप गया था। संस्कृत का जब देखते हैं तो संस्कृत में टीआरई 1 में नो डाटा था इसमें, लेकिन टीआरई 2 में संस्कृत में 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि टीआरई 1 में हम देखते हैं तो टीआरई 1 में एससी कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हिंदी में कोई डाटा नहीं था। वहीं टीआरई 2 का जब हम बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में 39 इसका कटअप गया था। इंग्लिश में कोई डाटा नहीं था, लेकिन इंग्लिश में टीआरई 2 में 40 इसका कटअप गया था। वहीं बांग्ला सब्जेक्ट का बात करें तो बांग्ला में इसमें नो डाटा अवेलेबल था, लेकिन टीआरई 2 में भी इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। जब उर्दू सब्जेक्ट का बात करें तो उर्दू में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो इसका 46 इसका कटअप गया था। टीआरई 1 में संस्कृत में का जब हम बात करें तो संस्कृत में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन संस्कृत का जब हम बात करें टीआरई 2 का तो 40 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग एसटी कैटेगरी के जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं इसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरई 1 में हिंदी सब्जेक्ट में एसटी कैटेगरी बॉयज स्टूडेंट के लिए इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें तो 44 इसका कटअप गया था। इंग्लिश 54 इसका कटअप गया था। वहीं इंग्लिश में बॉयज स्टूडेंट के लिए जितने भी हैं एसटी कैटेगरी के 41 इसका कटअप गया था। कितना गया था इसका कटअप 41। वहीं बांग्ला में इसमें नो डाटा अवेलेबल था, लेकिन टीआरई 2 में भी इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। उर्दू में भी कोई डाटा नहीं था, लेकिन उर्दू का टीआरई 2 में भी इसमें कोई डाटा नहीं था। संस्कृत में भी कोई डाटा नहीं था, लेकिन संस्कृत का जब बात करें टीआरई 2 का तो इसमें 43 का कटअप गया था एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पीजीटी का एसटी कैटेगरी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं इस कैटेगरी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट आते हैं इसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि टीआरई 1 का जब हम चर्चा करें तो टीआरई 1 में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम देखें तो टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट में 43 इसका कटअप गया था।
इंग्लिश में नो डाटा था, लेकिन टीआरई 2 में इंग्लिश में 46 इसका कट ऑफ गया था। बांग्ला में कोई डाटा नहीं था, वहीं बांग्ला में भी टीआरई 2 में भी इसका कोई डाटा मौजूद नहीं था। जब हम उर्दू सब्जेक्ट का बात करें तो इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, टीआरई 2 में भी इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। संस्कृत का जब बात करें तो संस्कृत में भी कोई डाटा नहीं था। वहीं संस्कृत का जब हम बात करें एसटी कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो 47 इसका कट ऑफ गया था। आइए अब हम लोग देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट में टीआरई 3 में कितना कट ऑफ रहने वाला है। जब हम बॉयज़ कैंडिडेट का देखें यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी के लिए यदि आपका 77 से लेकर के 80 के बीच आ रहा है, इसी के अप्रॉक्स आ रहा है, तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में है। वहीं हम बात करें गर्ल्स कैंडिडेट का यूआर कैटेगरी के लिए तो 76 से लेकर के 79 के बीच में आ रहा है, इसी के अप्रॉक्स आ रहा है, तो समझिए क्या सेफ जोन में है और सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। पीजीटी का ओनली फॉर पीजीटी स्टूडेंट का हम बात कर रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जितने भी हैं हिंदी सब्जेक्ट से 69 से लेकर के 72 के बीच आ रहा है, तो समझिए क्या सेफ जोन में है। वहीं ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं गर्ल्स स्टूडेंट 69 से लेकर के 71 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है। जब हम ईबीसी का बात करें ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो 63 से लेकर के 65 के बीच आ रहा है हिंदी सब्जेक्ट में, टीआरई 3 में सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं हम बात करें ईबीसी स्टूडेंट का, ईबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं गर्ल्स कैंडिडेट यदि 62 से लेकर के 64 के बीच आ रहा है, तो समझिए कि सिलेक्शन हो सकता है, पूरी उम्मीद है इसमें। वहीं हम बात करें बीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं बीसी कैटेगरी बीसी 2 का, तो बॉयज़ कैंडिडेट जितने भी हैं यदि उसका हम बात करें तो 69 से लेकर के 72 का बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं बीसी स्टूडेंट गर्ल्स जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं 68 से लेकर के 70 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। जब एससी कैटेगरी का हम बात करें तो एससी कैटेगरी का 44 से लेकर के 47 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं गर्ल्स का हम बात करें एससी कैटेगरी का तो 43 से लेकर के 45 के बीच इसी के अप्रॉक्स रह सकता है। वहीं जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो गर्ल्स एससी कैटेगरी का 43 से लेकर के 45 के अप्रॉक्स इसका रह सकता है, इसी के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई 3 में। वहीं जब हम बॉयज़ स्टूडेंट का हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो 49 से लेकर के 52 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 47 से लेकर के 49 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि टीआरई 3 में पीजीटी का इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। यदि हम बॉयज़ स्टूडेंट का हम बात करें यूआर कैटेगरी का 66 से लेकर के 69 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है। वहीं गर्ल्स का 65 से लेकर के 68 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है। जब हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हम बात करें तो 57 से लेकर के 59 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। गर्ल्स का 57 से लेकर के 58 के ही बीच इसका कट ऑफ रह सकता है टीआरई 3 में। हम बात करें तो 47 से लेकर के 49 के बीच इसी के आसपास कट ऑफ जा सकता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। लेकिन ईबीसी का जब हम बात करें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो 44 से लेकर के 45 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं बीसी कैटेगरी का हम बात करें तो 59 से लेकर के 62 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। जब गर्ल्स का हम बात करें तो इसका भी 59 से लेकर के 61-62 के अप्रॉक्स इसका कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी का बॉयज़ स्टूडेंट के लिए 47 से लेकर के 48 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है टीआरई 3 में पीजीटी क्लास का। वहीं गर्ल्स का हम बात करें तो 44 से लेकर के 45 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है पीजीटी में। वहीं जब एसटी कैटेगरी का हम बात करें तो एसटी कैटेगरी जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो 57 से लेकर के 59 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है, सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। जब हम गर्ल्स का हम बात करें जितने भी एसटी कैटेगरी के हैं जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के हैं 52 से 54 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है। आइए हम लोग देखते हैं कि बांग्ला सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ रह सकता है टीआरई 3 में। जब बॉयज़ कैंडिडेट का बात करें यूआर कैटेगरी के तो 69 से लेकर के 72 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं गर्ल्स का 68 से लेकर के 70 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। जब हम ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 58 से लेकर के 60 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं गर्ल्स का 56 से लेकर के 57 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई 3 में। जब हम ईबीसी का BC1 कैटेगरी का हम बात करते हैं तो इसका 56 से लेकर के 58 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है टीआरई 3 में। वहीं टीआरई 3 में गर्ल्स के लिए 54 से लेकर के 56 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। जब हम BC2 का BC कैटेगरी का जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं इसका जब हम बात करें तो 49 से लेकर के 52 तक इसका कट ऑफ रह सकता है। लेकिन टीआरई
थर्ड के लिए गर्ल्स स्टूडेंट का 49 से लेकर के 51 के बीच इसको लाना पड़ेगा। इसी के अप्रॉक्स इसका कट ऑफ जा सकता है बांग्ला सब्जेक्ट में। जब एससी कैटेगरी का बात करें तो इसका 44 से लेकर के 43 40 या तो इसी के आसपास इसका घूम सकता है इसका कट ऑफ। और वहीं जब गर्ल्स का बात करें तो इसी के आसपास 42 41 कुछ भी इसका कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी का भी 43 के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स का भी 40 के ही आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है बांग्ला सब्जेक्ट में। आइए अब हम लोग उर्दू सब्जेक्ट का बात करते हैं कि टीआरई थर्ड में कितना कट ऑफ जाने वाला है टीआरई थर्ड में पीजीटी स्टूडेंट के लिए उर्दू सब्जेक्ट का। जब बॉयज़ कैंडिडेट का हम बात करते हैं तो बॉयज़ स्टूडेंट के लिए यूआर कैटेगरी का यदि है जो स्टूडेंट तो उसको 73 से लेकर के 75 के बीच उसको लाना पड़ेगा। वहीं यूआर कैटेगरी का जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 63 से लेकर के 66 तक इसको लाना पड़ेगा। जब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हम बात करें कि इस कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो इसका 63 से लेकर के 66 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। और गर्ल्स का 56 से लेकर के 59 के बीच इसी के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। जब ईबीसी का हम बात करें तो 66 से लेकर के 69 तक जा सकता है इसका कट ऑफ। वहीं गर्ल्स का 49 से लेकर के 53 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। जब BC2 कैटेगरी का बात करें तो इसका बॉयज स्टूडेंट का कितना इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई थर्ड में 49 से लेकर के 52 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं BC कैटेगरी या BC2 कैटेगरी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बात करें तो इसका 44 से लेकर के 47 के बीच इसी के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। जब SC कैटेगरी का हम बात करते हैं बॉयज स्टूडेंट के लिए उर्दू सब्जेक्ट का तो 53 से लेकर के 55 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं गर्ल्स का 49 से लेकर के 52 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। SC का हम बात करें बॉयज स्टूडेंट के लिए तो 43 के लमसम इसी के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई थर्ड में। लेकिन गर्ल्स का यदि हम देखें तो गर्ल्स का भी 40 के ही बीच इसी के आसपास रह सकता है ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। आइए अब हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट का देखते हैं कि टीआरई थर्ड में कितना कट ऑफ जाने वाला है। जब हम बॉयज स्टूडेंट का हम बात करें यूआर कैटेगरी का तो संस्कृत सब्जेक्ट में 80 के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है टीआरई थर्ड में। वहीं गर्ल्स के लिए 77 से लेकर के 79 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई थर्ड में पीजीटी का। जब ईडब्ल्यूएस का हम बात करें बॉयज़ कैंडिडेट जितने भी हैं इसका कट ऑफ जा सकता है 76 से लेकर के 78 के बीच। वहीं गर्ल्स का 66 से लेकर के 68 के बीच। वहीं BC कैटेगरी के जितने भी EBC कैटेगरी के हैं BC1 कैटेगरी तो इसका 46 से लेकर के 47 के बीच इसको लाना पड़ेगा। और गर्ल्स के लिए 42 से लेकर के 44 के बीच इसी के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है पीजीटी में संस्कृत सब्जेक्ट का। लेकिन BC कैटेगरी BC2 का हम बात करते हैं तो BC2 बॉयज़ स्टूडेंट के लिए 47 से लेकर के 49 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है टीआरई थर्ड में। वहीं गर्ल्स का 43 से लेकर के 44 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। जब SC कैटेगरी का हम बात करें बॉयज़ कैंडिडेट के लिए तो 44 से लेकर के 45 के ही बीच इसी के आसपास कट ऑफ देखा जाएगा टीआरई थर्ड में। वहीं SC कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है इसका भी 44 से लेकर के 45 के बीच इसी के आसपास इसका कट ऑफ टीआरई थर्ड में रह सकता है। ST कैटेगरी का बात करें तो ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट बॉयज़ स्टूडेंट है जितने भी तो इसका कट ऑफ जा सकता है 47 से लेकर के 48 के बीच। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 50 के अप्रॉक्स इसका कट ऑफ रह सकता है। ये जितने भी कट ऑफ निकाला गया है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितने भी वैकेंसी है टीआरई थर्ड में उसके आधार पर निकाला गया प्लस प्रीवियस ईयर का जितने भी कट ऑफ है उनको देख करके इसको निकाला गया अनुमान के तहत। आप सबों का नंबर कितना आ रहा है टीआरई थर्ड में आप कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। इससे बेहतर कट ऑफ निकाला जा सकता है और प्लस में ये भी देखा जा सकता है कि टीआरई थर्ड में कितना कट ऑफ फाइनली जा सकता है। ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।